चैप्टर नंबर सेकंड देखिए, वेलकम ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर सेकंड वी आर डूइंग द फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। उसी में हम लोग आगे सीरीज में देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है बोर्ड के पिछले पेपर्स में आया था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 में दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन इज गिवन एट फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स इज 2x² माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2√2x plus root 2 and verify the relationship between the zeros and coefficient of polynomials. This is the given equation. ये equation के polynomials आपके पास दिया है which is equal to 0. First of all you have to find the alpha. To find the zeros आपको find करना है. Zeros is equal to question mark and the relationship between zeros. गॉट इट। तो फाइंड द जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज, ये हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंडिंग द जीरोज। जीरोज फाइंड करने के हमारे पास 2 वेज है। पहला आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग, सेकंड आपके पास क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो इस टाइप के यदि मान लीजिए कुछ भी आते हैं तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये डिसगाइज्ड फॉर्म में है। तो जब भी कभी डिसगाइज्ड फॉर्म होता है तो हम लोग इसको क्या नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। अब देखो लेकिन यहाँ पर डिसगाइज्ड फॉर्म भी है लेकिन पहले से दिया हुआ है। देखो इसको हम ओपन कर दे ब्रैकेट को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट विच इज़ 2x² माइनस यहाँ पर आ जाएगा x प्लस इंटू माइनस विच इज़ माइनस 2√2x प्लस √2। ये आपका प्रॉपरली हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को। ठीक है, देन 2n माइनस एक्स, यहाँ पर भी 2n माइनस एक्स है। हमने यहाँ से क्या लिखा, x कॉमन निकाले विच इज़ 2x माइनस 1। यहाँ से हमको माइनस का 2√2 है और यहाँ पर -1 है, तो हम यहाँ से √2 माइनस 1 मतलब माइनस √2 यहाँ से कॉमन निकाले थे विच इज़ x 2x माइनस 1। ये आपका आ गया। अब दिख रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमने जब उसको ब्रैकेट को ओपन किया, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो x का मल्टीपल पहले कहाँ हो गया, ये x का मल्टीपल 1 के साथ हुआ, x का मल्टीपल 2 इंटू 2 के साथ मल्टीपल हुआ। अब मल्टीपल हुआ तो आपके पास क्या आ गया, 2x² माइनस x माइनस 2√2x प्लस 2। ओके, तो हमने फर्स्ट टू टर्म में से x को कॉमन निकाला तो 2x माइनस 1 बचा। सिमिलरली हमारे लास्ट वाले में भी कितना आना चाहिए, 2x माइनस 1 आना चाहिए। -1 विच मीन्स यहाँ पर क्या है, √2 है, कॉमन क्या निकलेगा आपका, -√2 निकलेगा बिकॉज ऑफ साइन अपोजिट है। अगेन इसको हम सॉल्व कर देंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 2x माइनस 1 और x माइनस √2 इसको लगा देंगे। ओके, इक्वल टू 0 हमारे पास पहले से चल ही रहा है क्योंकि विदाउट इक्वल टू 0 हमारा आंसर नहीं आने वाला। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज कर देंगे इतना का 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, ये आपका फर्स्ट रूट आ गया। सेकेंड रूट कितना का, x इज इक्वल टू √2 विच इज सेकेंड, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस क्या होंगे आपके पास, फर्स्ट होगा आपके पास सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस b/a। अल्फा पर बीटा मतलब 1/2 प्लस √2 इज इक्वल टू कितना चाहिए, माइनस b की वैल्यू क्या है, ये पूरी b है आपकी और ये माइनस साइन आ गया इसके साथ साथ, मतलब विच मीन्स a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2√2 एंड c इज इक्वल टू कितना आएगा, √2। तो माइनस b मतलब माइनस इज इक्वल टू का साइन एज इट इज इक्वल टू माइनस b मतलब माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे तो 1 प्लस कितना आएगा, 2√2/2 बिकॉज यहाँ पर 2 के मतलब यहाँ पर भी माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कितना है 1 प्लस 2√2/2 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हुआ। सेकेंड वेरिफिकेशन में आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू √2, यही है, ये √2 है और ये 1/2 है, इज इक्वल टू c/a। c क्या दिया है, √2 और a कितना दिया है, 2। √2/2 इज इक्वल टू √2/2 और ये √2/2। आंसर क्या है, हैंस वेरीफाइड। खत्म, बात करने क्या था, क्वाइट ईजी है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, इसको बाद में अपन अच्छे से लिख लेंगे। अभी अपन आगे का क्वेश्चन एक देख लेते हैं जल्दी से क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है।
इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, जीरोज मतलब ये जीरोज हमको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन, इसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो हम ले लेंगे। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर टू अपॉन अल्फा एंड टू अपॉन बीटा, इसके ज़ीरोज़ ये दिए हुए हैं, आपको ऐसे इक्वेशन को लेके आना है जिसके ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या होते हैं, उसके ज़ीरोज़ जो होंगे वो आपको टू अपॉन अल्फ़ा और टू अपॉन कितना होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम छोड़ते हैं, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फ़ा और बीटा की एक्चुअल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, विच मीन्स कंपेरिजन, कंपेयर कर दो आप, कंपेयर फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, कंपेरिजन कर दिया। आफ्टर द कंपेरिजन आपके पास क्या जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई पी, बी की वैल्यू कितनी आ गई क्यू, और सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास वन आ गई, ठीक है, ए बी और सी आ गया। अब रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन ए। अल्फ़ा पर बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन मतलब माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, सी अपॉन है मतलब पी अपॉन वन, ये हो गया, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, गॉट इट। अब नेक्स्ट आपको ऐसा पॉलिनोमियस फाइंड करना है जिसके ज़ीरोज़ ही क्या होते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, जिसके ज़ीरोज़ ही क्या है, टू अपॉन अल्फ़ा एंड आपके पास क्या है, टू अपॉन बीटा है, गॉट इट। अब इक्वेशन मैंने अभी बताया, इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, अल्फ़ा और बीटा के फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो एक आपका ये हो जाएगा टू अपॉन अल्फ़ा और दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा, टू अपॉन बीटा। अब फॉर्मेट जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, ये आपको किस में बताया, उसमें बताया कि एक्स में लेना है कि वाई में लेना है, नहीं लिखा है, हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आएगा, यहाँ पर होगा सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस यहाँ पर होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस। अब इसके जो जीरोज है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब पहले दूसरा, विच मीन्स टू अपॉन अल्फा प्लस टू अपॉन बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब टू अपॉन अल्फा इंटू टू अपॉन बीटा, इसको क्लैरिफाई करके लिखो, इंटू टू अपॉन बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉमन बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा, वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा एक्स प्लस टू टू ज़ा कितना फोर, फोर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गया, ठीक है। अभी ये ध्यान रखेंगे अल्फ़ा पर बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, पी अपॉन वन थी। अब ओवर देयर इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट में जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। कई बार ये हम क्वेश्चन कर चुके कि वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा आता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन क्या जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स प्लस आ जाएगा फोर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, गॉट इट। अब इन सब की वैल्यूज़ हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और एक और अच्छी चीज़ है, ये अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा है, यहाँ पर हम कुछ नहीं, यहाँ पर कितना है, वन है, इसको हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, सब जगह अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, विच मीन्स इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास अप्रोप्रिएट कंडीशन में आ गई। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, पी अपॉन वन, ये आ गया आपके पास पी, न्यू पेन से लिख लेते हैं हम, न्यू कलर से, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, क्योंकि पी अपॉन वन मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, माइनस टू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी, ये हो गया एक्स प्लस, और यहाँ पर रहेगा आपका फोर इज इक्वल टू कितना होंगे, ज़ीरो, बस इतना ही था। अब इसको चाहो तो आप यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, पहले तो हम मल्टीपल कर देते हैं माइनस टू माइनस से, तो प्लस हो जाएगा, कितना जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू अपॉन पी प्लस
एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमको p को एलिमिनेट करना है तो p यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि एलसीएम निकलेगा। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सीधे कर देंगे। तो उस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर दो, p से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी q से मल्टीप्लाई, p से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। p से मल्टीपल करें तो यहाँ पर क्या देगा, पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस p से p यहाँ क्या देगा 2qx आएगा प्लस 4p इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी वो आपके पास तो क्या थी, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ये आ जाएगा आंसर। गॉट इट? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? एक सेकेंड, हो सकता है शायद तक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। c अपॉन ए है ना, तो c तो आपका आया था 1 और a की वैल्यू आपकी क्या थी, p थी। हाँ, ये मैंने मिस्टेकन कर दी यहाँ पर। इसको वीडियो फिर ऑफ करना पड़ेगा।